इफ्तिखारुल हसन साहब, हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे मकामी मामलात पे बात करते रहते हैं, जनूबी पंजाब की चीज़ों की। हम लोगों के मसाइल और जो इश्यूज़ हैं उन पे कई दफ़ा ऐसी बातें की हैं जो आम आदमी की ख्वाहिश होती है, बात होती है, जिनकी कहीं आवाज़ नहीं होती। और लेकिन हमारा बहुत से मकसद भी जमशेद साहब, हमारा हमारे हाँ, प्रोग्राम का मकसद तो यही उसमें भी होता यही है है कि कि कोई जो आम इश्यूज़ हैं शहरी वो की सामने बात आएँ। बने। आज हम मुल्तान के एक इशू पे बात करेंगे। मुल्तान का इशू है, मुल्तान की एक सबसे बड़ी प्राइवेट रिहायशी कॉलोनी है नीम और नीम उसका नाम नीम है नीम सरकारी का नाम। प्राइवेट रिहायशी कॉलोनी है और वो है वापडा टाउन मुल्तान। और वापडा टाउन मुल्तान का फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 है। इसमें आपको पता है हज़ारों लोग अब रह रहे हैं और उसमें अब ज़ाहिर है आपको पता है कि ये वापडा के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसे आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इंतज़ामी तौर पे जो क्राइसिस होते हैं उसमें इंतखाब होते हैं, आपको पता है एक ख़ास ओहदे के लिए और ख़ास मुद्दत के लिए। तो वो उन इंतखाबात के नतीजे में कुछ चीज़ें भी चली। तो जो पॉलिटिक्स होती है उसने और कुछ नहीं तो इस की मैनेजमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, वापडा टाउन की मैनेजमेंट को और उसमें क्वालिटी ऑफ लिविंग को। और लेकिन सबसे अहम बात है, इसका जो फ़ेज़ 3 था, उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और उस काफ़ी इन्वेस्टमेंट में वो फ़ेज़ 3 कहीं नहीं है और वो एक काफ़ी सारे लोग आज भी फिर रहे हैं, उनके पैसे हैं जो डूब गए हैं। उसके ऊपर काम चल भी रहा है कहीं न कहीं, लेकिन कहीं स्लो है और कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही है। तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि हम इस पर भी बात करें। आप इस पे क्या अपडेट करते हैं? जमशेद साहब, पहली जो बात जिस तरह आपने की कि वापडा टाउन जो है ना मुल्तान के एक पॉश एरिया था किसी ज़माने में, जो अब नहीं है। पहला पॉश एरिया हाँ, ये। पॉश एरिया था, हाँ। लेकिन अब नहीं रहा। उसकी वजह जो है मैं ये समझता हूँ, जहाँ बहुत सारे और भी मतलब फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के मकामी जो रहायशी है वहाँ के, हालाँकि पढ़े लिखे एलीट क्लास है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हालाँकि इससे जो आम सोसाइटी हैं वो उनकी हालत, अगर वापडा टाउन की हालत देख लें, उसकी सड़कें देख लें, मतलब बंदे को मतलब अफ़सोस होता है कि मतलब यार मुल्तान का एक पोश एरिया, उसकी ये हालत है। ठीक है, वहाँ पे जो इख्तिलाफ़ भी हर जगह होते हैं, उसके साथ ही एक सोसाइटी है, एमडीए कोऑपरेटिव सोसाइटी। हालाँकि वो इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं हाँ, है वो छोटी है और बहुत। बड़ी खूबसूरत, छोटी बड़ी है। वेल मैनेज्ड, और वहाँ पर रेट इससे ज़्यादा है। हुँ। मतलब जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने आज से कई साल पहले वापडा टाउन में की थी और एमडीए कोऑपरेटिव में की थी, एमडीए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कीमतें आध-दुआ ज़्यादा हैं। वहाँ लिविंग इससे बहुत बेहतर है। मतलब है वो एक शायद अच्छा वेल मैनेज्ड है। मैनेजमेंट का इश्यू है ना, अच्छा, यहाँ पे फ़र्क है क्योंकि ना। एक तो लोगों का ये इंटरेस्ट बड़ी भी है, साइज़ अच्छा बहुत है, यार बड़ा है। बड़ी हो बड़ी। हाँ, बड़ी है तो वापडा बड़ी तो बड़ा ज़्यादा बेहतर होनी हाँ। चाहिए। अच्छा, नहीं, नहीं, एक बड़ी तो बड़ी मसला जो जमशेद बड़ी साहब चीज़ों सुने का ना मसाइल सर होते सुने, हैं। वहाँ जो सियासी इख्तिलाफ है, 2 ग्रुप हैं, हाँ। वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को नहीं आने दे रहे। ठीक है, अब भाई अगर बर्दाश्त नहीं कर सुने, एक-दूसरे अगर को। वो दूसरे नहीं एक दूसरे को नहीं आने दे रहे, तो तीसरे पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, वो उनको आगे आके अपना किरदार अदा करना चाहिए। मतलब है आपने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने यहाँ रहना है, और दूसरी बात ये कि शहर की एक खूबसूरत सोसाइटी है। अब उसका इस तरह लगता है जैसे किसी ने खौफनाक इलाके फ़ेज़ में 3 आ पे गए आ हों। जाएँ। सड़क हाँ, एक सेकंड, हाँ। वापडा टाउन फ़ेज़ क्योंकि 1 भी हम ऐसे है, हमारे फ़ेज़ 2 भी ठीक है। अगली जो बात है जो इसके लिए आज हमने प्रोग्राम किया है, वो है आम शहरी का मसला, जिसका ख्वाब था कि वो वापडा घर टाउन का बनाए। रहायशी बने, वापडा टाउन का रहायशी बने, क्योंकि उस वक़्त वापडा टाउन ब्रांड बड़ी था, पॉश ब्रांड था। था। वापडा टाउन फ़ेज़ 3 जब लॉन्च होने लगा, मैं खुद गवाह हूँ, यकीन करें लोग ऐसे लगता था मेला लगा हुआ था। मतलब लोग धड़ाधड़ पैसे दे रहे थे, इतना एतमाद था, इतना लोग ट्रस्ट करते थे, लोग अंधाधुंध पैसे दे रहे थे। फिर हुआ क्या, वो सईद खान साहब तो चलो फौत हो गए, नैब का केस बन गया, लेकिन उसके बाद किसी ने इस ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं मतलब किया। उनके दौर में ये क्राइसिस तो शुरू हो ठीक गया है, था शुरू ना। हो गया, हाँ, हो लेकिन गया था यार ना। एक बंदे के मर जाने से कोई सिस्टम रुक तो नहीं जाते जमशेद साहब। मतलब अगर सईद खान इस दुनिया से चला गया है, तो पीछे भी तो उसका मुतबादल कोई न कोई होगा ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ हर किसी ने ना जान छुड़ाने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो ख्वाब था वापडा टाउन का रहायशी बनना, वो ख्वाब ना चकनाचूर हो गया है। और ख्वाब चकनाचूर ही नहीं हुआ, उनके पैसे आज तक वापस नहीं हुए। हालांकि फ़ेज़ 3 का बहुत सारा इलाका जो उस वक़्त खरीदा गया था सस्ता, अब वो महँगा हो गया है। मतलब ये नुकसान नहीं हुआ। अगर आज भी वापडा वाले इसके ऊपर बैठ के प्रॉपर इसको ज़रा तवज्जो दे दें। देखो उस वक़्त सस्ती ज़मीन ली थी, अब वो सस्ती ज़मीन जो है वो बड़ी महँगी हो गई है। आपको पता है डीएचए के अंदर भी इनके कोई बहुत सारे एकड़ पड़े हैं, मतीतल रोड के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर इसको मैनेज करके जो लोग हैं, जो जिन्होंने पैसे जमा कराए हुए हैं,
फेज 3 के लिए, फेज 3 के लिए उनको अगर आप जिसने कनाल के जमा कराए हुए हैं उसको आप थोड़ा दे दें, लेकिन आप दें तो सही ना, ये तो नहीं कि आप उनके पैसे ही खा जाएं। अब वो वापडा टाउन फेज 3 के नाम रकबा मौजूद है, लेकिन उसका कोई वली वारिस नहीं है। वहां से लोग रेत उठा के उसमें खड्डे डाल रहे हैं ताकि बाद में वो किसी काम नहीं आएगी, मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब माफिया चारों तरफ जो है ना वो आम आदमी का इस्तेहसाल ही करता है। इसका हल पता क्या है इफ्तिखारुल हसन साहब? जी, हल ये है कि जैसे आपने बात की कि इसको हल खुद वहाँ के रिहायशियों ने निकालना है, इसका हल वहाँ के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने निकालना है, और वहाँ की उसके नतीजे में सबसे आने वाली मैनेजमेंट कमेटी ने करना है। सबसे अहम किरदार वापडा के जो CEO साहब है ना, उनको चाहिए कि वो एक हाई लेवल कमेटी बनाए खुद अपनी निगरानी में। सब नंबर 1 तो फेज 1 और फेज 2 की जो टूटी फूटी हालत है उसको कुछ बेहतर करें। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लोगों का एहसास हो, ओनरशिप हो, फिर उसके बाद सुने जो जमीन पड़ी है उसके लिए कमेटी बना करना। उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी जो मुंतखब होकर आएगी उसने ही करना है, और वो अब उसके जो मेंबर्स हैं फेज 1 और 2 के जो रिहायशी हैं ये सब इज्तिमाई तौर पे उन्होंने उनका इंतखाब कर चीजें करनी है। दोनों ग्रुपों में बिठा लें। मैं कहता हूँ दोनों ग्रुप जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, स्टे ले लेते हैं, अदालत चले जाते हैं, इन दोनों को आप एक टेबल पे बिठा दें, ठीक है, और इनको कहें खुदा का नाम माने, हमारी जान छोड़ दें, वापडा टाउन को बंजर ना बनाएं, मेहरबानी करें। वापडा टाउन मुल्तान शहर की खूबसूरत कॉलोनी है और एक अच्छी लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है, तो वहाँ लोगों ने बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट की है, लोगों को बर्बाद ना करें। उन्होंने अपने पता नहीं वापडा टाउन को जरूरत है एक पढ़ी लिखी और एक क्या कहते हैं सिंसियर कमेटी की, मुंतखब वज़ीरानों की, जिन्होंने खुद ही कम्युनिटी को साथ लेके चीजें करना है। बस इसके अलावा कोई हल नहीं। अफसरान जो है ना उनको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है।